सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो एमबीए सीईटी का रिजल्ट गाइज अब बस कुछ ही दिनों में जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। एंड इस वीडियो में गाइज मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअल में जब आपका रिजल्ट रिलीज़ होगा तो रिजल्ट कार्ड पे आपको कौन सी जो चीज़ है वो देखने को मिलेगी। साथ ही में गाइज रिजल्ट के बाद जो हमारा मेरिट स्टेटस आता है तो उसमें आपको कौन से रैंक्स देखने को मिलते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको शॉर्ट में जो इन्फॉर्मेशन है वो दूंगा, ताकि आप पहले से ही जो है वो अवेयर रहो इन चीज़ों के बारे में एंड आपको पता रहे कि कौन सी चीज़ें जो है वो ज़्यादा मैटर करती है। साथ ही में और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी दूंगा जिससे आपकी काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्प होगी। बट सबसे पहले गाइज हम देखते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो कैसा रहता है एंड इसमें कौन सी जो चीज़ है वो मैंशनड होती है। ठीक है, तो आपका जो स्कोर कार्ड है वो कुछ इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे 23 की जगह 24 लिखा रहेगा। फिर यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर रहेगा, यहाँ पे आपकी कैटेगरी रहेगी, यहाँ पे आपका फुल नेम रहेगा। अगर आपके रिजल्ट में अपने नाम स्पेलिंग वगैरह में कुछ मिस्टेक्स है तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट अगर मिस्टेक है तो फिर आपको जो एडमिशन स्टार्ट होगी तो रजिस्ट्रेशन के टाइम आप चेंजेस वो कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको अपने कोर्स का जो नाम है वो देखने को मिलेगा। जितने भी परसेंटाइल आपको मिले होंगे वो आपको यहाँ पे जो है वो शो किया जाएगा। ठीक है, परसेंटाइल के मतलब जो भी परसेंटाइल हो गए उसके पॉइंट के बाद 7 डिजिट्स तक आपको जो परसेंटाइल है वो देखने को मिलेगा। रिजल्ट डेट्स एंड ये सारी चीज़ें रहेगी। ठीक है, मतलब रिजल्ट में आपको बस एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ मिलेगी जो कि है गाइज आपका परसेंटाइल। ठीक है, परसेंटाइल के बेसिस पे गाइज आप बस ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आपको कितने रेंज में कौन सा कॉलेज जो है वो मिल सकता है। आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे कि कंफर्म मुझे कौन सा कॉलेज जो है वो मिलेगा, बिकॉज आपको ये नहीं पता कि आपके ऊपर कितने स्टूडेंट्स हैं एंड आपके नीचे जो है वो कितने स्टूडेंट्स हैं। बेसिकली आपको ये नहीं पता कि आपका ओवरऑल जो रैंक है वो क्या है। तो अगर आप टारगेट कर रहे हो टॉप 10 कॉलेजेस के, तो सपोज अगर आप टॉप 10 कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हो तो आप यहाँ से ये समझ में आएगा आपको कि अगर आपको 99.8 के आसपास परसेंटाइल है तो आप इन 3-4 कॉलेजेस में एडमिशन जो है वो ले पाओगे। बट आप ये कंफर्म नहीं बोल पाओगे कि मुझे JBIMS में जो एडमिशन है वो मिलेगा ही मिलेगा, मुझे जो सिडनम है इस कॉलेज में एडमिशन जो है वो मिलेगा ही मिलेगा। बिकॉज जैसे JBIMS का अगर हम ओपन कैटेगरी का फर्स्ट रैंक देखते हैं तो 52 पे फर्स्ट राउंड जो है वो क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप ओपन कैटेगरी के हो तो अगर आपका रैंक ऑल इंडिया महाराष्ट्र स्टेट वाला जो रैंक आता है वो अगर 50 के अंदर होता है तो आपको मिल जाएगा ओपन कैटेगरी में। वही SC कैटेगरी का और ऊपर जाता है तो रैंक भी आपको जो है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। ठीक है, तो आप ये डिसाइड कर पाओगे कि कौन से रेंज में आपको जो कॉलेजेस है वो मिल पाएंगे। जैसे आप ये देख सकते हो इस लिस्ट में 99.9 वाला है, 8 वाले, तो यहाँ तक आपको जो कॉलेजेस है वो 4 में से मिल जाएंगे। जैसे ये वाला जो स्कोर कार्ड है उसके अकॉर्डिंग, बट इसमें से स्पेसिफिकली कौन सा मिलेगा वो हमें रैंक से जो है वो पता चलेगा। ठीक है, अब रैंक जो है वो आते हैं जब रिजल्ट लगता है, उसके बाद हमारी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगी। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड उसके बाद जो मेरिट लिस्ट है वो रिलीज़ होती है। मेरिट लिस्ट एक मेरिट लिस्ट आती है जिसमें जितने भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेने वाले होते हैं उन सभी का नाम होता है एंड एक स्पेसिफिक मेरिट स्टेटस भी आता है हर एक स्टूडेंट का, जिसमें हर एक स्टूडेंट के डिटेल में अपना जो मेरिट रैंक है वो लिखा होता है। इसमें आप और कोई एग्जामिनेशन से भी अप्लाई कर सकते हो, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आपकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो रहेगी, जितनी भी डिटेल्स, एंड यहाँ पे आपकी जो डिटेल्स है वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। एग्जाम पे टाइम अगर कुछ भी गलत डाल दोगे तो कोई देखने वाला नहीं है, बट एडमिशन के टाइम सारी चीज़ें देखी जाती है क्योंकि आपका यहाँ पे मेरिट नंबर आता है। एक बार मेरिट लिस्ट में नाम आ गया उसके बाद फिर आप चेंजेस जो है वो नहीं कर सकते हो, चाहे कुछ भी हो जाए, तो ये याद रखना। फिर यहाँ पे आपको 10th 12th के जो मार्क्स है वो भी पूछे जाते हैं, तो वो भी यहाँ पे हमें लिखना होता है। इससे भी आपका रैंक ऊपर नीचे जो है वो हो सकता है, तो इसका ध्यान रखना। अब देखो गाइज, इस स्टूडेंट का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। अभी स्टूडेंट ने MBA CET एग्जामिनेशन दी थी, जिसे में अभी ये वाला जो स्कोर है वो अलग है। ठीक है, ये वाला जो रिजल्ट है ये अलग था एंड अभी मेरे पास जो अवेलेबल मेरिट स्टेटस है ये डिफरेंट स्टूडेंट्स का है। तो इसे MBA CET में लास्ट ईयर 95.30 परसेंटाइल जो है वो मिले थे। ठीक है, एंड वही उसने 2023 में एटमा नाम की और एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है वो दी थी। जैसे कैट होता है, CMAT होता है, उस तरीके की एक एटमा नाम की भी एग्जामिनेशन जो है वो होती है। तो ये एग्जामिनेशन भी उसने जो है वो दी थी। तो जब इसने रजिस्ट्रेशन किया था तो उस टाइम उसने MBA CET के स्कोर के थ्रू भी अप्लाई किया था एंड एटमा के स्कोर के थ्रू भी जो है वो अप्लाई किया था। ठीक है, तो वो कैसे अप्लाई करते दोनों एग्जामिनेशन से, जब प्रोसेस स्टार्ट होगी तो डिटेल में मैं बता दूंगा, उसका प्रॉब्लम नहीं है। एंड इसे एटमा में भी जो है वो 95.48 परसेंटाइल जो है वो मिले थे। तो दोनों जो एग्ज़ाम है उसमें बहुत अच्छा जो स्कोर है वो इसे आया था। तो इस स्टूडेंट ने दोनों स्कोर से जो है वो अप्लाई किया। अब होगा क्या गाइस कि
इन दोनों स्कोर में से जो भी बेटर स्कोर रहेगा, जिस स्कोर से थ्रू बेटर रैंक मिलेगा, वो जो रैंक है वो हमें जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है उसमें जो है वो देखने को मिल जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें डिटेल में जो रैंक है वो देखने को मिल जाता है इस स्टूडेंट का, ठीक है। तो रैंक के बेसिस पे आप क्लियर कट डिसाइड कर सकते हो, एकदम समझ में आ जाता है कि कौन सा कॉलेज हमें जो है वो मिलने वाला है, ठीक है। तो जनरली आप देख सकते हो, अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट हो तो आपको ऑल इंडिया जो मेरिट नंबर है वो देखना पड़ेगा। अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो तो आपको स्टेट जनरल मेरिट नंबर जो है वो देखना होता है। मेरिट नंबर से कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सा कॉलेज मिलेगा, वो भी कैटेगरी वाइज, तो उसके ऊपर डिटेल में मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। बट अभी बस मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि क्या चीज़ें मैटर करती है। तो सबसे ज़्यादा चीज़ें मैटर करती है ये रैंक। अगर आप महाराष्ट्र के बाहर के स्टूडेंट हो एंड महाराष्ट्र के कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हो तो ऑल इंडिया मेरिट नंबर सबसे ज़्यादा मैटर करेगा। अगर आप महाराष्ट्र के ही हो एंड महाराष्ट्र में एडमिशन लेना चाहते हो तो स्टेट जनरल मेरिट नंबर जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो मैटर करेगा। एंड इसके बेसिस पे डिटेल्स में कैसे आपको सारी चीज़ें देखना है तो वो आने वाली वीडियोस में आपको जो है वो देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो रिजल्ट लगने पे बस आपको ये पता चलेगा कि खुश होना है या फिर दुखी होना है, बट एग्जैक्टली जो आपको कॉलेज कौन सा मिलेगा वो आपको मेरिट लिस्ट आने के बाद ही जो है वो पता चलेगा। इसके अलावा कुछ चीज़ें मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखो, रिजल्ट लगने से पहले काफ़ी सारे कॉलेजेस के आपको फ़ोन आएंगे एंड बोलेंगे कि प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रोसेस जो है वो रिजल्ट लगने के बाद जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तभी जो है वो स्टार्ट होती है। एंड कैप राउंड होते हैं, 3 कैप राउंड होते हैं जिसमें हमें पूरे जो कॉलेजेस के नाम वगैरह वो डालना होता है, जिसके ऊपर वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। तो कोई भी कॉलेज के फ़ोन आते हैं एंड बोला जाता है कि अभी आप सीट बुक कर लो, तो वो सारी गलतियाँ जो है वो मत करो। एंड अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो किसी भी कॉलेज के किसी भी ऑफिस में जो है वो सबमिट मत करो, इससे आपको आगे जाके जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है। बिकॉज काफ़ी सारे कॉलेजेस काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कॉन्टैक्ट करते हैं एंड बोलते हैं कि अभी फ्रीज कर लो, बाकी आगे जाके हमारा जो सीट्स है वो फ्रीज हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा प्रेशर बनाते हैं। तो टेंशन मत लो, जो कॉलेज आपको फ़ोन करते हैं उनके एंड तक भी सीट रहेंगे। बिकॉज जहाँ पे एडमिशन नहीं होता है वही मैक्सिमम टाइम जो है वो फ़ोन करते हैं आपको, JBI में सीट नंबर वहाँ से कभी फ़ोन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बस याद रखना। बाकी तो मैं आपको टाइम टू टाइम जो है वो एकदम परफेक्टली गाइड करूँगा। आपका एडमिशन आप घर बैठे जो है वो कर पाओगे। बस जब आपको कॉलेज लगेगा तब आपको कॉलेज में जाके अपना जो वेरिफिकेशन है वो करना पड़ेगा। बाकी आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एडमिशन के लिए आपको कौन से जो डॉक्यूमेंट्स है वो लगने वाले हैं। तो अभी से आप जो है वो प्रिपेयर्ड रहो एंड जो भी आपके घर के पास जिला या तहसील होगे वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए जो है वो अप्लाई कर लो। बिकॉज डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेंगे तो आप कैटेगरी बेनिफिट्स नहीं ले पाओगे, आप ओपन कैटेगरी में जाओगे एंड आपको ज़्यादा फीस जो है वो पे करना पड़ेगा। तो इसका भी ध्यान रखना। तो ये भी मैं आने वाले वीडियोज़ में कवर करूँगा। अभी तो बस मैं आपको रिजल्ट एंड मेरिट लिस्ट बता दिया। इसके अलावा कॉलेज की लिस्ट भी हमारे पास है, तो मैंने इसके बारे में बताया भी है डिटेल में कि कैसे आप इसका यूज़ कर सकते हो। इसकी भी लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो होप सो गाइस आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर कुछ भी क्वेश्चन होगा या फिर किसी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट्स में बताइए। मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो वीडियो है वो बनाओ एंड आपकी हेल्प करने की जो कोशिश है वो करूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते गए जैसे ही और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।